गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी, पोएम शारदे वरदान दे। ठीक है, 7th क्लास। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन है आपके, लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो लघु यानी कि छोटे, पहले हम देखेंगे। आपको सेम पहले आपको वर्ड मीनिंग करनी है, तो आप बुक से वर्ड मीनिंग करने के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हो। और याद रखना, आप लोग ये ना लिखना बोले पार्ट 1 शारदे वरदान दे, फिर पाठ का नाम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है आपका क्वेश्चन, सबके कर्म से आभा लसे, पंक्ति का क्या भाव है। ये पोएम इस कविता की एक लाइन है, सबके कर्म में आभा लसे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस पंक्ति से कवि का यह भाव है कि हम सबके कर्म से प्रतिष्ठा शोभा दे। प्रतिष्ठा यानी कि चमक, आभा मतलब चमक होता है, पर यहाँ पे इसका मतलब प्रतिष्ठा है। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कर्म करें जिसमें से प्रतिष्ठा निकले, सबका सम्मान हो, तो ऐसे हमारे कर्म से आभा लसे। उसके बाद माँ शारदा की क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो माँ शारदा माँ सरस्वती का ही एक नाम है। ठीक है, जो विद्या एवं ज्ञान देने वाली देवी हैं। उसके बाद भाव का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि अपनी भावी की रचना हम स्वयं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो भाव का अर्थ है भावना, और हम अपने भावी अर्थात भविष्य। ठीक है, भविष्य की रचना हम स्वयं कर सकते हैं, कैसे, सत्य की राह पर चलकर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए। कवि समरस होने की कामना क्यों कर रहा है। समरस होने का मतलब है सुख दुख में एक समान रहना। ठीक है, तो पहले आप समरस बताओगे, समरस क्या होता है। तो समरस मीन्स, समरस होने का मतलब है सुख दुख में एक समान रहना। और कवि सबको समरस होने की कामना इसलिए कर रहा है क्योंकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों का सामना करना चाहिए, और सुख और दुख क्योंकि पहिए की तरह होता है, इसलिए सब हमेशा समान रहना चाहिए। सुख जाएगा तो दुख भी, दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख भी आएगा। तो ये सुख और दुख जो है पहिए की तरह होता है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग का फर्स्ट हो गया। लॉन्ग के आपके 3 क्वेश्चन हैं, तो एक रिपीटेड है, ये सेम इसी तरह होगा, तो इसलिए मैंने आपको 2 करने क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कविता के मूल संदेश को 4-5 वाक्यों में व्यक्त कीजिए। इस कविता का उद्देश्य माँ सरस्वती की वंदना करके उनका गुणगान करना है। ठीक है, मानवता की सेवा का वरदान मांगना है। ठीक, और इस कविता में माँ शारदा से मुश्किलों से जूझते हुए मन में सबके कल्याण की भावना धारण करते हुए अपने धर्म पर चलने का वरदान मांगा जा रहा है। ये कविता का मूल संदेश आपका ये है कि वो माँ सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, उनका गुणगान करना है। ठीक है, मानवता की सेवा का वरदान मांगना है। इस कविता में माँ शारदा से मुश्किलों से जूझते हुए मन में सबके कल्याण की भावना धारणा करते हुए अपने धर्म पर चलने का वरदान मांगा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका ये हिंदी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करवा दिए थे आपको। ठीक, अब कल मैं वीडियो में आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स।